हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, किसके बंद होने के दौरान डब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारे पास विकल्प हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, द्विवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, या फिर विकल्प डी दिया गया है, दोनों बी व सी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास हृदयक। तो लिखते हैं हृदयक ध्वनियां। यह प्रश्न जो है हृदयक ध्वनियों से संबंधित है। तो हृदयक ध्वनियां जो हैं यह दो प्रकार की होती हैं। तो एक तो होती है प्राथमिक या प्रथम हृदयक ध्वनि ध्वनि और दूसरी होती है द्वितीयक द्वितीयक हृदयक हृदयक ध्वनि। अब प्राथमिक हृदयक ध्वनि जो है यह होती है लब। तो लिखते हैं यह तो होती है लब, तथा द्वितीयक हृदयक ध्वनि जो है यह होती है डब। तो लिखते हैं यहाँ पर यह डब होती है। अब प्रथम हृदयक ध्वनि जो है लब, यह उत्पन्न कैसे होती है ये हम जान लेते हैं। यह ध्वनि यह ध्वनि हम कह सकते हैं आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। आलिंद आलिंद निलय आलिंद निलय कपाटों के बंद होने के कारण होने बंद होने के के कारण उत्पन्न होती है के कारण उत्पन्न होती है। अब ये कपाट जो है कौन कौन से होते हैं? दो कपाट होते हैं। दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य कपाट होता है, यह होता है त्रिवलनी कपाट। तो लिखते हैं त्रिवलनी कपाट। और दूसरा कपाट होता है बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य, जिसे कहा जाता है द्विवलनी कपाट। तो ये है द्विवलनी द्विवलनी कपाट। अब इन दोनों कपाटों के बंद होने के कारण लब ध्वनि उत्पन्न होती है, और डब ध्वनि जो है यह उत्पन्न होती है। यह हम लिख सकते हैं यह ध्वनि हम कह सकते हैं फुफ्फुसीय धमनी। यह ध्वनि जो है फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय धमनी धमनी तथा महाधमनी 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 के द्वार पर पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाट जो हैं, कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। तो यह होती है डब ध्वनि। तो हमारा जो प्रश्न है, किसके बंद होने के दौरान डब ध्वनि उत्पन्न होती है? तो डब ध्वनि जो है यह ध्वनि फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी के द्वार पर पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है अर्धचंद्राकार कपाट, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा विकल्प दिया गया है द्विवलन कपाट। अब द्विवलन कपाट जो है यह होता है, हम कह सकते हैं बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के मध्य, और इसके बंद होने से लब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट के बंद होने से भी लब ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट दोनों के बंद होने से लब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी विकल्प दिया गया है दोनों बी व सी, तो बी और सी दोनों विकल्प गलत हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।